ओम शांति। आज 15 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली हम मंथन करेंगे और मंथन हम सभी भाई बहन, चाहे हम गूगल मीट पर हैं, चाहे हम यूट्यूब चैनल पर हैं, क्योंकि दोनों में हम एक साथ पढ़, सुन और मंथन कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से ही ये मंथन हो सकता है, क्योंकि जो भी बात आपको स्पष्ट नहीं है वो बात आप पूछ सकते हैं। और पूछने के लिए यदि आप गूगल मीट पर हैं तो आप अपना हाथ उठाएंगे, बटन दबाएंगे तो मैं आपसे आपका प्रश्न पूछूंगा, और जो यूट्यूब चैनल पर हैं वे अपना प्रश्न यूट्यूब चैट बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रकार से आपके प्रश्न को हम इसमें जोड़ सकेंगे। यदि आपके पास इसका लिंक नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लिंक से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी, गूगल मीट में सवेरे 6 बजे और शाम को 4 बजे 2 बार हम इस मुरली को पढ़ते हैं। तो जिस समय भी आपको सूट करता है आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आपका प्रश्न यदि इसके बाद, क्योंकि मुरली लाइव चलती रहती है यूट्यूब पर, आप लिख सकते हैं। आपका प्रश्न शाम को 4 बजे या सवेरे 6 बजे वाले मुरली सेशन में हम इसे मुरली में इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं। बाप आए हैं क्या करने? कांटों को फूल बनाने। कांटों को फूल बनाने। ये वंडरफुल बागवान है। ऐसा कोई बागवान नहीं इस दुनिया में जो कांटे को फूल बना दे। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। क्यों? बाप का प्यार कांटों से भी है और फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते, क्योंकि बाबा को मालूम है कि हर आत्मा, चाहे वो कांटा है तो चाहे वो फूल है तो मेरे बच्चे। चाहे वो हीरो है तो चाहे वो विलियन है तो एक्टर। अब जिनको रोल मिला है विलियन का तो वो विलियन वाला रोल प्ले करेंगे, जिनको हीरो वाला पार्ट मिला है तो वो हीरो वाला पार्ट प्ले करेंगे। मेहनत करते हैं बाबा, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करते हैं। ये बाबा का काम है। प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि इस आत्मा में ज्ञान की धारणा है? सदा खुश रहेगा। जो खुश रहेगा वो क्या करेगा? खुशी बांटेगा। जो खुश होगा वही खुशी बांटेगा। जो खुश होगा वो सबको सहयोग दे सकेगा, वो सबका सहयोगी बन सकेगा। वो कमाल करके दिखाएगा। वो कमाल करके दिखाएगा। दुखी क्या करेगा? दुखी तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो सिवाय अपने लिए दुख बढ़ाने के, दूसरों को दुख देने के, वो और कुछ भी नहीं कर सकता।
वे कमाल करके दिखाएंगे। वे अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। वो अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी क्या करेंगे? कल्याण करेंगे। वो कल्याण किए बिना रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बन, रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। जिनको तीर लग गया, कौन सा तीर लग गया? ज्ञान का तीर लग गया, खुद मर गया, वो दूसरों को भी मारेगा, दूसरों को भी मारेगा। सही बात है। इसलिए कॉकरोच की दवाई बनी है को रोज जेल बोलते हैं। आप घर में एक जगह लगा दो, एक कॉकरोच खा के गया ना, वो घर तक चला जाएगा और वहां जाके सारे वो मर जाएगा। फिर कॉकरोच उसको खाएंगे, वो भी मर जाएंगे। मतलब एक कॉकरोच खा गया ना तो सारे कॉकरोच को खत्म कर देगा। तो वही मतलब बीमारी बाबा आके लगा रहा है। बस तुम खुद मरो और तुम सबको भी मार दो। वो हिंसक है और ये अहिंसक है। नष्टो मोहा बन, रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ भी हो जाए, कितना भी घाटा हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी हो, वो हर हाल में अचल अडोल। बस उसने एक बात रट रखी है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा। बस कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। बेसमझी का काम को रोकने के लिए बाबा ने हमें कौन सी युक्ति दी हुई है? बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास वर्तमान है, बस तुमने वर्तमान अच्छा कर दिया तो भूतकाल भी अच्छा और भविष्य काल भी अच्छा। अटेंशन दो कि इसमें कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अब गलती हुई तो भूतकाल भी खराब और भविष्य भी खराब। और वो एक कल्प में नहीं, फिर किसी भी कल्प में हम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ा अटेंशन देना है वर्तमान में कि मेरी खुशी गायब नहीं। तो ये समझदारी वाला काम है। किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि दुख दिया तो दुख लेना पड़ेगा, दुखी होकर मरेंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। अपने अंदर जो जो अवगुण दिखाई देगा, उस अवगुण रूपी कांटे को क्या करेंगे? निकालते जाएंगे। तो समझ लो कि वो है समझदार बच्चे, सियाने बच्चे, सपूत बच्चे हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बाप बड़ी क्या है? लीवर घड़ी। बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। बाप है लीवर घड़ी, ठीक है नहीं? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आ गई है ना। और लीवर जो चलती थी पहले वाली घड़ी, वो लीवर घड़ी कहलाती थी। और उसमें यही समझा जाता है कि वो एकदम एक्यूरेट होती थी। हालांकि उसमें जब तक पूरी ना सेट की जाए तो अलग बात है, उसकी सेटिंग पर बड़ा फर्क पड़ता था। तो परंतु यह है कि बाबा कहते, बाबा उस टाइम तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाली घड़ियां थी नहीं, तो लीवर घड़ी जो है ना एकदम एक्यूरेट टाइम देती है। तो एक्यूरेट टाइम देती है, तो बाबा एक्यूरेट टाइम पर आकर कांटों से फूल बनाने का काम करते हैं। बाबा एक्यूरेट टाइम पर आते हैं और कांटों से फूल बनाने का काम करते हैं। एक सेकंड भी काम या जास्ती नहीं हो सकता। एक सेकंड भी काम या जास्ती नहीं हो सकता।
और इतना बाबा जो है ना एक्यूरेट आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। मतलब बाबा 1 सेकंड लेट और 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता, और किसकी मजाल है जो 1 सेकंड पहले या लेट हो जाए। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय ही कल युगी कांटों का जंगल है। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है, बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है, कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो जो मर्जी आए दे करतार, तेरी मर्जी है। हमें तेरे कांटों से भी प्यार है, तेरे फूलों से भी प्यार है। पहले किससे प्यार है? पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उन्हें कांटों से फूल बनाते। शिव बाबा को कांटों से इतना प्यार है कि उन्हें फूल बना देता है। आते ही है कांटों की दुनिया में, खुद आता है कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। पहले से है तो फिर आने वाली बात नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है, महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, आत्मा जब शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है, तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है, ये सुकर्मी है। और ये अच्छे कर्म करने वाला है और ये गंदे कर्म करने वाला है। आत्मा करती है, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी देवी फूल हो या कल युगी आसुरी कांटे हो? कहां सतयुग और कहां कलयुग, कहां डीटी कहां डेविल, कहां देवी देवताएं और कहां शैतान। बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वे अपने को फूल कह ना सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब ये है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। टीचर पाठ देता है तो बच्चों का काम क्या है? उनको रिफाइन कर बताना। कौन से बच्चों का काम? एक है सुप्रीम टीचर, बाकी हो गए छोटे टीचर। तो उनका काम है कि बच्चों का काम है उनको साफ करके बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परम आत्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं। निबंध समझते हैं ना, स्कूल में लिखते हैं बच्चे। निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध का मतलब होता है कि किसी भी विषय पर आप लिखो इस प्रकार से, इस क्रम से, इस नियम से कि कोई बात रह ना जाए। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा लिख दिया, आपकी तरफ से उसमें कोई भी चीज बस और बतानी नहीं रह गई, सब कुछ उसके अंदर बता दिया उस विषय पर। जैसे महात्मा गांधी का निबंध लिख रहे हैं तो महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ उसमें बता दिया जाए। किसी व्यक्ति पर लिखते हैं या किसी विषय पर लिखते हैं, किसी पर भी, निबंध का मतलब होता है क्रम अनुसार सारी बातें बता देना।
ये बात आती है। तो हमें निबंध लिखने का मतलब बाबा जो हमें पढ़ा रहा है वो सारा ज्ञान उसमें, सारी बातें उसके अंदर आ जाए। मतलब जिस भी टॉपिक को लिया है, जैसे कोई दीदी या बहन कोई भी भाषण करते हैं तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक पर हम बताएं, तो सारा कुछ इनको बता दें, चाहे वो योग के बारे में हो, चाहे धारणा के बारे में हो। मतलब ये हर एक का, बाबा की मुरली भी कोशिश यही होती है कि सब कुछ बता दे। तो बाबा सागर है तो कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बाबा के सामने हर प्रकार के बच्चे बैठे हैं, तो जैसे बच्चे हैं तो उनको उनके अनुसार ही समझाना होता है उस समय। बच्चों का काम है करेक्ट कर। बाबा कहता है मैंने बता दिया, निबंध लिखो, करेक्ट करो, तुम्हारा काम है, उसे ठीक करके छपाओ जिससे बाकी सारे समझ जाएं, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तो ये पढ़ाई भी है, ये पढ़ाई भी है, समझानी भी है, और कोई छी काम करना बेसमझी है, और कोई छी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना, ये काम विकारी है, ये दुख देने का काम है, ये नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहां तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है, किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सुख देते रहो, ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती, ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते, कितनी देर में ले सकते हैं, सेकंड में। बाकी लायक बनने में वो तो टाइम लगता है, बाकी लायक बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। समझते हैं बेहद की बाप का वर्षा है, स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते हो, समझाते भी होंगे, बाबा कहते तुम समझाते भी होंगे, पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे, ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की तो बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष, कहा एक युग की आयु लाखों वर्ष करती, 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, और त्रेता युग 17,28,000 और 34,56,000 साल का सतयुग। सब डबल 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 करते 34,56,000 साल का कलयुग, और चारों युगों को क्या कर दिया, फिर जमा कर दिया। बोला जी ये है ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात। कहा सारे कल्प की आयु 5,000 वर्ष, और कहा लाखों साल का कल्प बना दिया। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं था, इतना एडल्ट्रेशन नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था किसी प्रकार का, अब बढ़ता ही जाता है। अब तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे
उतरते हो फिर जाना भी है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर याद की यात्रा। कनेक्शन जोड़ना माना याद, कनेक्शन जोड़ना माना याद, और उसके बाद फिर क्या होगा? याद की यात्रा। और याद की यात्रा, याद पहले तो याद करना सुख सीखेंगे ना, और फिर याद की यात्रा कि बाबा की श्रीमत पर अपने आप को हर पल सुधारते जाएं। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा भी होगी। भक्ति ज्यादा की है तो अपने आप को सुधारेगा भी ज्यादा, भक्ति कम की है तो सुधारेगा भी कम। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, याद नहीं ठहरती। भक्ति में भी ऐसे होता है, कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछता है तुमने क्या सुना, हमने क्या सुनाया? फिर वायरे होकर मूंझ जाते हैं कि क्या बताएं, पता ही नहीं। कोई झट बताएंगे, जो जाग रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे वो झट बताएंगे। सब तो एक जैसे नहीं होते। भल यहां बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी, अगर धारणा होती तो कमाल करके दिखाते। क्या कमाल करते भाई? खुद मर गए और को भी मार के ले आते, आ जाओ ज्ञान का तीर मार। हाँ, तो जिनको ज्ञान का तीर लगा यही तो कमाल है, यही कमाल करनी है। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान का तीर लगा तो पहले अपना कल्याण करेंगे फिर औरों का भी कल्याण करेंगे। भल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरे आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम ये रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती है। मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़ें। अरे बाबा क्या कहते हैं, अरे ये इतने सब पहले जो भागे बार बार छोड़कर, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़ चली आई, ये तकदीर दिखाती है, इनकी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, मतलब जिनकी किस्मत खराब है वो छोड़ करके नहीं आ सकते। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये हैं बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते हैं अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो, बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेगे। 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। बस मेरा एक काम है, मैंने खुद पवित्र बनना है और सबको पवित्र बनाना है। ये तुम्हारा फर्ज है, बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलता है। जिससे क्या मिलता है? अपार सुख मिलता है। याद करते करते तमो प्रधान से तुम क्या बन जाएंगे? सत्तो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। इस शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं। बाप का तो बन जाओ, उन जैसी प्यारी वस्तु कोई
और है ही नहीं, उन जैसी प्यारी वस्तु कोई है ही नहीं। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग द्वार का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं, जिनको क्या कहा गया था? नारी नरक का द्वार है। उनसे ही सबके लिए स्वर्ग का द्वार खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तो माताएं ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखा ना। फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें? क्यों ना विजय माला में पिरो जाएं? महावीर बने बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं। किस लिए? किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं। कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं, पतित दुनिया और पतित शरीर में निर्वाण धाम छोड़कर यहां आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना, जरूर प्यार है ना। बेगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे? जिसको प्यार ही नहीं होगा वो क्यों मेहनत करेगा कांटे से फूल बनाने की? अभी तुम कल युगी कांटे से सतयुगी देवता, सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, तब तो उनके चरणों में गिरते हैं। कुमारी है ना तो फूल है, वो कभी दुख, लड़के तो दुख देते हैं ना, कुमारी है वो दुख देने वाले काम नहीं करती हैं, इसलिए सब उनके चरणों में गिरते हैं। अब वो जब कांटा बनती है, पतित बनती है, तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे, एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, बल जन्म विकार से लिया है, जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना। शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, फिर घर बार को क्या करते हैं? तलाक देते हैं। उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहां वे सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, और कहां ये कलयुग के? तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो। क्या प्रश्न लिखो? कि कलयुगी कांटे हो व सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। जबकि रावण का राज्य है, जबकि क्या है? रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े हैं।
अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वो आप पे ही समझते हैं। बरोबर हम तो कामी, क्रोधी, लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कल युगी काटा हूं, मैं तो कल युगी काटा हूं। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है, वो कभी कांटा बनते नहीं, वे कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वे फूल कहते हैं, तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूं। तुम मुझे याद करो, मेरा कहना मानो। माया कितनी प्रबल है, माया कितनी प्रबल है भाई। तो क्या तुमको माया का बनना है? बहुत शक्तिशाली है माया। किसका बनना है? बाप तुम आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। ये है पुरानी जुत्ती। कौन सी जुत्ती है? कहाँ है वो पुरानी जुत्ती? ब्रह्मा बाबा, वो जो बाहर उतार के रखी है वो नहीं, नहीं, ये शरीर हमारी पुरानी जुत्ती है। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, सतयुग में आत्मा को नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुतियां तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल बना देता हूं। मखमल क्या होता है? नर्म, हाँ, बहुत मुलायम कपड़ा होता है। वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है, नो डिफेक्ट, जिसमें कोई कमी नहीं होती। और यहां तो क्या है? बहुत डिफेक्ट है। वहां के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं, वो फीचर तो यहां कोई बना ना सके। अब बाप भी कहते हैं, हम कितना ऊंच बनाते हैं, घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो, और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। उनको निकालने के लिए क्या है? योग अग्नि है। इसमें सब भस्म हो जाएंगे, इसमें सब क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं, खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? मामेकम याद कर, मुझ एक को याद करो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर ना सके। कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं, साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? वैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो, इसके लिए
तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, तो क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे, निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए भाई भाई को देखो। वहां तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह जाए, बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े ही दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना? बोला, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पार्ट मिला हुआ है, मोह क्यों रखें, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते हैं, खबरदार रहना। अम्मा मरे, तो भी हलवा, बीबी मरे, क्या खाना? हलवा। हाँ, पति मरे तब नहीं खाना हलवा, बाबा मरे तब नहीं खाना, पतियों का पति। मतलब स्त्रियां मरे कोई बात नहीं, हलवा खा लो। ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे। आगे बाबा समझ गया ये बच्चे खराब हैं, ये इल्जाम लगाएंगे, इसलिए आगे क्लियर कर दिया। ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे, हमको रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना? क्यों नहीं रोना? क्योंकि मरे कहाँ है? उस आत्मा का रोल यहाँ खत्म हुआ, वहां रोल बजाने चली गई। तुम अपने बाप को याद करो, उसका कहना मानो, सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहो सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं, जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वही करेंगे ये। बाप तो है ही गरीब निवास, दान भी गरीब को ही की दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूं, ना गरीब में ना साहूकार में। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहां तो कृपा की कोई बात नहीं। माथा किसको टेकेंगे? यहां माथा किसको टेकें? आत्मा बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेकें, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ें? ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं। ना हाथ जोड़ सकते हैं और ना माथा टेक सकते हैं। और कितने भाई बहन हैं जो माथा टेकने पर ही लगे हुए हैं। बैठ जाओ दीदी के चरणों में, आशीर्वाद देंगी दीदी, पवित्र आत्मा है ये। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बहन भाई घर में हाथ जोड़ दे, सारा दिन लठ मारते हैं एक दूसरे। हाँ, सारा दिन तंग करते रहते हैं एक दूसरे को। बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए। सिर्फ बच्चा किस लिए मांगते हैं? कि हम मर जाएं तो हमारी जायदाद को संभालने वाला तो कोई हो। बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को क्या करते हैं? हाँ जी, शिव बाबा बच्चों को क्या करते हैं?
नमस्ते करते हैं। क्यों? वो नहीं करते हैं। क्योंकि बाबा बच्चे कहते मालिक है ना, बच्चे तो मालिक है, तो मुझे तो नमस्ते करनी पड़ेगी। बाप तो बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट है। अब कुछ बताने की जरूरत है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं, हम कभी रोएंगे नहीं। बाप समान मीठे बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भाव। क्या बनो? शुभ चिंतक भाव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो। कौन से 2 शब्द हैं? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से निगेटिव को, गलत ख्यालों को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं, आप शुभ सोचते ही नहीं, तो फिर शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो। क्यों? क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे, तो बदल जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो। खेलने का सामान मिला कि सोने का सामान मिला? खेलने का क्या सामान मिला? हाँ जी, ज्ञान रत्न, रत्नों से खेलो और गुणों और शक्तियों से खेलो। और किससे नहीं खेलो? और किससे नहीं खेलो? गंदे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी से नहीं खेलो भाई। किससे खेलो? ज्ञान रत्नों से, गुणों से और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।